कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशर गौड़। आज मंडे है। आज फिर मैं आप लोगों के लिए जर्नल स्टडी की क्लास लेकर आया हूं। और जर्नल स्टडी में भी आप लोगों को पता है कि मंडे में हम आप लोगों को इतिहास की क्लास करा रहे हैं। जर्नल स्टडी में हमारा इतिहास का टॉपिक चल रहा है और इतिहास में भी हम प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास है वो है मध्यकालीन भारत और इसमें मुगल काल चल रहा है। मुगल काल में हमने अब तक 3 शासक कंप्लीट किए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो आज की जो हमारी पूरी क्लास रहेगी वो रहेगी जहांगीर पर। जहांगीर से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं या फिर एक संभावना है, वो सब हम लोगों ने आप लोगों के लिए आज क्लास में उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट टू सेंटर, सेंटर टू स्टेट, दोनों एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर आते हैं, ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना है आप लोगों को जो एग्जाम में आपको तारे देखने पड़े। तो उन सब से चीजों से बचिएगा और लगातार कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़िएगा और जुड़कर मेहनत करिएगा। और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए विन आईएएस कैंपस डिजिटल बोर्ड लाने वाला हो रहा है, ताकि आप लोगों की जो थोड़ी बहुत समस्या है वो डिजिटल बोर्ड से उसका निपटान किया जा सके। लेकिन आप हमारे साथ तब तक जुड़िएगा जब तक हम ये व्यवस्था नहीं कर लेते, क्योंकि आप लोगों के योगदान से ही संस्थान चलता है और हमेशा चलेगा। और आप लोग ही हमारी शक्ति है, आप लोग ही हमारी एनर्जी है। तो हर टीचर की, हर संस्थान की एनर्जी आप हो। आप लोग हर टीचर की और हर संस्थान की एनर्जी को बढ़ाइएगा। और अगर आपको हमारी क्लास प्रतिदिन अच्छी लगती है और आपको हमारा समझाया हुआ सही लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रतिदिन हमारी क्लास देखनी ना भूलिएगा। और आप लोगों के लिए प्रतिदिन मोटिवेशनल की वीडियो भी डाली जाती है, फेसबुक पर, इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर जगह आप लोगों को विन आईएएस कैंपस का फेसबुक जो पेज है उसे आप फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा और आप ट्विटर को भी फॉलो कीजिएगा। चलिए आइए आज देखते हैं मुगल काल। मुगल काल में हमारा जहांगीर जो शासक था उसका जो समय रहा है वो रहा है 1605 से 1627 ईस्वी। जहांगीर किसका बेटा था ये तो आप लोगों को पता ही है। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो जहांगीर था वो हमारे जो अकबर साहब थे मुगल शासक, उनका बेटा था जहांगीर। अकबर के जो है कोई भी संतान नहीं थी, तो ये एक बहुत ही लाड और प्यार में जन्म लिया था इसने। और अकबर ने बहुत ही इधर उधर भटका संतान के लिए, लेकिन लास्ट में आकर क्या हुआ, जो हमारे अजमेर वाले एक सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, उनके आशीर्वाद से मुगल शासक जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है। और अकबर प्यार में जहांगीर को शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। यह शेखो बाबा किसे कहा जाता था, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस चीज से ध्यान रखिएगा, जागरूक रहिएगा। शेखो बाबा जहांगीर को कहा जाता। क्यों कहा जाता था? जो शेख सलीम चिश्ती थे अजमेर वाले, जिनकी आज भी दरगाह है अजमेर में, उनके आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। क्लियर है? याद रखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बाद अकबर का उत्तराधिकारी कौन था, इसका बेटा, और बेटे का क्या नाम था? जहांगीर। क्लियर है? यह जहांगीर किसका उत्तराधिकारी था, किसके तुरंत बाद गद्दी पर बैठा था? अकबर के तुरंत बाद गद्दी पर बैठा था। क्लियर है? नेक्स्ट है, इसका जो जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। 1569 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किसका? जहांगीर का जन्म। और गद्दी पर ये कब बैठा था? गद्दी पर ये बैठा था 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट, गद्दी पर किस नाम से बैठा था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में,
जहांगीर जो था, जो मुगल शासक था, ये गद्दी पर किस नाम से बैठा था? ये गद्दी पर जो बैठा था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। किस नाम से बैठा था? नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाही जहांगीर बादशाही गाजी के नाम से। कौन? जहांगीर। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर को न्यायप्रिय शासक के रूप में भी जाना जाता था। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि किस मुगल शासक को न्याय के लिए याद किया जाता है या न्यायप्रिय शासक किसे कहा जाता है? तो ये सब जहांगीर को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है जहांगीर ने ही आगरा में यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीरें लगवाई थी। सोने की जंजीरें कहां पर लगवाई थी? किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। क्यों लगवाई थी? न्याय देने के लिए। अब इसका थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझिएगा। ऐसा था, इससे पहले क्या था, आज भी आपने देखा होगा कि जो हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं या हमारे मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होता है या राष्ट्रपति होता है, उनके दरबार में जाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। इसी तरीके से इसके दरबार में भी जाना या मुगल शासकों के दरबार में भी जाना पहले ही रोक लिया जाता है आम व्यक्ति को। आम व्यक्ति से, आम प्रजा से ये दूर रहते थे। और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या होती थी और वो न्याय के लिए जाता था तो उसे दरबारी जो थे वो पहले ही बाहर से भेज देते थे कि शासक नहीं है, शासक से मिल नहीं सकते आप, जाइए हम बता देंगे। तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करने के लिए जहांगीर ने यमुना नदी के तट पर, जो यह आगरा का किला है उसके पास यमुना नदी है, वहाँ पर इसने सोने की जंजीरें लगवाई थी कि आज के बाद अगर किसी को भी कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की न्याय की आवश्यकता हो, तो वो आके तुरंत जंजीरें बजा दे और उनकी आवाज से मैं समझ जाऊंगा कि किसी को कोई समस्या है या कोई न्याय की जरूरत है। तो उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए इसने आगरा में यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीरें लगवाई थी। इसीलिए इसे न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। समझ गए? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। ऐसा ही शासक होना चाहिए, प्रजा को इसी तरीके से सुविधा देनी चाहिए। आज हमारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, हमारे मंत्री प्रजा से नहीं मिलते। यही कारण है कि प्रजा की जो समस्या है वो दूर नहीं हो रही है, प्रजा की समस्याएं बढ़ती जा रही है। अगर अधिकारी इस तरीके से बेहतर काम कर ले शासन प्रशासन में, तो आप यकीन मानिएगा कि भारत ही नहीं, भारत पूरे विश्व का शासन प्रशासन में गुरु बन बैठेगा। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति को यही थिंकिंग की जरूरत है। चाहे आज हम आम व्यक्ति हो, चाहे कल को खास व्यक्ति बन जाए, कल को भी अगर आप आईएएस अधिकारी बन गए तो आप इस थिंकिंग के साथ अगर काम करते हैं तो आप देखना आपका जो जिला है, आपका जो शहर है, आपके जो विभाग है, वो बिल्कुल एक अलग रूप में चमक दिखाई देगी उनमें। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर की जो आत्मकथा है उसका जो नाम है तुझू के जहांगीरी। तुझू के जहांगीरी आत्मकथा किसकी है? जहांगीर की है। अकबरनामा अकबर की है, बाबरनामा बाबर की है, हुमायूंनामा हुमायूं की है। तो इसको जो पूरा किया था वो मोतमिद खां ने किया था। एक व्यक्ति थे मोतमिद खां। तो जहांगीर, तुझू के जहांगीरी जो पुस्तक है इसे पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मोतमिद खां को। इसके बड़े पुत्र, इसके मतलब जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो खां ने, एक जहांगीर का बड़ा पुत्र था खुसरो खां, तो इसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। इसे तुरंत पकड़कर जेल में डाल दिया गया और इसकी सहायता करने के कारण ही सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी। तो अगर पूछ ले सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उसे किस मुगल शासक ने फांसी पर लटका दिया था? तो जहांगीर क्यों लटकाया था? वो इसलिए लटकाया था कि जहांगीर के जो बड़े पुत्र थे उसका नाम था खुसरो। तो उसे इन्होंने भड़काया था खुसरो को कि आप अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दो और गद्दी पर बैठ जाओ, आप राजा बन जाओगे।
तो वो जहांगीर को पता लग गया किसी कारण से। तो जैसे ही जहांगीर को पता लगा तो उन्होंने इन्हें बुलाया, गुरु अर्जुन देव को, जबकि एक गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बुलाया और इन्हें पूछा गया, तो इन पर कोई उत्तर सही नहीं बना, तो इन्हें फांसी पर लटका दिया था। तो क्वेश्चन ये भी आता है, कौन से नंबर के गुरु, 5वें नंबर के गुरु, किस पुत्र की सहायता की थी? खुसरो की सहायता की थी। किसके पुत्र थे? जहांगीर के। खुसरो ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? जहांगीर के विरुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के पुत्र जो थे, इनका एक बेटा था, उसका नाम था खुर्रम। तो इसने, खुर्रम ने, जहांगीर ने इसे, अहमदनगर के एक वजीर थे मलिक अंबर ने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ। वो अपना अहमदनगर को अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहता था। तो जहांगीर ने अपने पुत्र को भेजा, खुर्रम को, जिसे आगे चलकर शाहजहां कहा गया है। शाहजहां, आगे चलकर इसका नाम इतिहास में शाहजहां पड़ा था। तो शाहजहां या खुर्रम ने मलिक अंबर के विरुद्ध जो विद्रोह करा था इसने, वो उसे दबाने में सफल हो गए, सक्सेस हो गए। तो उसी से संतुष्ट होकर जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। तो याद रखना, विरुद्ध में विद्रोह में सफल हो गए थे, इससे खुश होकर जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर? जहांगीर के पुत्र का नाम खुर्रम शाहजहां था। इसने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की थी। इससे खुश होकर जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर की जो पत्नी थी उसका नाम था नूरजहां। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। और इसके जो पिता थे नूरजहां के, उनका नाम था गयास बेग। गयास बेग ये ईरान के थे। गयास जो बेग थे वो ईरान के थे, ईरानी मूल के थे। ठीक है, ईरानी मूल के थे ये। तो इसका जो मूल नाम था नूरजहां का, वो था मेहरुन निशा। इसके सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए थे। क्लियर है? अगर पूछ ले जहांगीर ने अपनी किस पत्नी के सम्मान में चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, वो किए थे नूरजहां के सम्मान में। नूरजहां का जो मूल नाम था वो था मेहरुन निशा। इसके पिता का जो नाम था वो था गयास बेग। कहाँ के थे ये? ईरानी विद्वान थे। ऐसा था, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा कि जो नूरजहां थी ये बहुत खूबसूरत थी, अपने आप में बहुत ही खूबसूरत थी। तो इसे जहांगीर ने किसी फंक्शन वगैरह पे, किसी मेले वगैरह पे देखा था। तो जब इसे देखा तो इसे देखने के बाद जहांगीर ने ये डिसीजन लिया था कि इसे मुझे शादी करनी है। तो वहीं पर फिर इनकी शादी हो गई थी। और फिर उसी के बाद जहांगीर ने नूर महल की उपाधि भी दी थी। नूर महल, याद रखना, नूर महल मतलब महल का नूर। ये बताया जाता है अगर इसे अंधेरे में बिठा दिया जाता था तो अंधेरे में भी इसमें चमक मारती थी। अब पता नहीं क्या सही रहा होगा, क्या बुरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जहांगीर ने गयास बेग मतलब नूरजहां के पिता या मेहरुन निशा के पिता को दरबार में शाही दीवान बनाया था। शाही दीवान के पद पर नियुक्त किया था उसे, और एतमा-उद-दौला की उपाधि भी प्रदान की थी। एतमा-उद-दौला की उपाधि भी प्रदान की थी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, नूरजहां की माता असमत बेगम ने पहली बार गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो नूरजहां की जो माता थी असमत बेगम, और जहांगीर की सासू माँ, ठीक है, मदर इन लॉ, उसने जो फूल होते हैं गुलाब के, उनसे पहली बार इत्र मतलब परफ्यूम वगैरह इस तरह की सुगंधित चीजें बनाने की विधि को खोजा था। तो इत्र का इन्हें
इत्र बनाने की विधि या खोजने का श्रेय इन्हें ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के 5 पुत्र थे, इसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा आपको अभी बताया खुर्रम, इसी ने विद्रोह किया था इसके खिलाफ, जहांगीर के। परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार शाह, ये 5 बेटे जहांगीर के थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा